सुप्रभातं नमस्कारः स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषां नवमी कक्षायाः सेमुषी संस्कृत पुस्तक पाठ में आप सभी का नवमी कक्षा की संस्कृत सेमुषी पुस्तक के पाठन में स्वागत है। आज हम द्वितीयः पाठः स्वर्णकाकः नाम का पाठ पढ़ने वाले हैं। यह जो पाठ है पद्म शास्त्री द्वारा लिखे हुए विश्व कथा शतक नाम के ग्रंथ का एक अंग है। कहानी इस प्रकार से है कि एक गरीब महिला, निर्धन महिला है, उसकी एक पुत्री है। एक दिन निर्धन महिला ने चावल को धूप में सूखने के लिए एक थाली में रखा और अपनी लड़की से कहा कि इस चावल की रक्षा तुम्हें पक्षियों से करना है, पक्षी ना खाएं, थोड़ा सा ध्यान देना। लड़की बैठ जाती है। कुछ देर बाद एक विचित्र सा कौवा वहां आता है जिसका पूरा शरीर सुनहरा है, सोने के जैसा है और उसकी चोंच चांदी की है। इसके पहले वैसा कौवा कभी देखा नहीं गया था, इसलिए लड़की उसको देख करके पहले तो डर जाती है। वह कौवा जा करके चावल खाने लगता है और लड़की उससे प्रार्थना करती है कि देखिए, हम बहुत गरीब लोग हैं, कृपया आप चावल ना खाएं, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। कौवा कहता है कोई बात नहीं, तुम सुबह होने से पहले गांव के बाहर पीपल वृक्ष के पास में आना, मैं तुम्हें चावल का पूरा मूल्य दे दूंगा। और ऐसा कह करके कौवा चावल खा करके और वहां से चला जाता है। लड़की को रात में नींद नहीं आती। आधी रात के बाद वह गांव के बाहर जाती है। सुबह होने से पहले वहां पहुंचती है तो देखती है कि बड़ा विचित्र सा दृश्य दिखता है। उस पीपल के पेड़ के ऊपर सोने का महल सा दिखता है। उसी समय जब ब्रह्म मुहूर्त लगता है तो कौवा जगता है और खिड़की से बाहर देखता है और उसको वह लड़की दिखाई देती है। तो उसने कहा तुम आ गई, और इस प्रकार से उसको नीचे सीढ़ी उतारता है चढ़ने के लिए, जो सोने की सीढ़ी होती है। बाद में सोने की थाली में भोजन देता है और लौटते समय उसको 3 बॉक्स ला करके रख देता है, 3 पेटियां रखता है और ये कहता है कि तुम्हारे चावल का जो मूल्य था, अपने अनुसार, अपने हिसाब से तीनों पेटियों में से कोई भी एक पेटी उठा लो। वह लड़की सबसे छोटी वाली पेटी उठाती है और घर पहुंचती है। जब वह उस पेटी को खोलती है तो उसमें मणि, हीरे मोती इत्यादि मिलते हैं। उसी तरफ है एक दूसरी लड़की होती है जिसकी माँ, वह भी वृद्धा है, लेकिन वह बड़ी लालची है। उसको जब ऐसी घटना का पता चलता है कि इसके साथ ये हुआ तो उसने भी वैसा ही दोहराया। बाद में जब उसकी लड़की कौवा से मिलने उसके घर गई तो जब वो वापस आने की बारी आई तो उसको भी ये कहा गया कौवे के द्वारा कि इन 3 में से जो भी बक्सा तुम्हें चाहिए, जिसका तुम्हारे चावल का मूल्य जो है वह अपना ले लो। तो उसकी लड़की बड़ा वाला बक्सा उठाती है और बाद में वह जब घर पहुंचती है तो उसमें सांप, बिच्छू इत्यादि निकलते हैं। तात्पर्य यह कि लालच नहीं करना चाहिए
आइए पाठ को और अच्छे से समझने के लिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं। द्वितीयः पाठः स्वर्णकाकः। दूसरा पाठ स्वर्णकाकः। कहता है प्रस्तुतोऽयं पाठः श्री पद्मशास्त्रिणा विरचितं विश्वकथाशतकम् इति कथासंग्रहात् गृहीतोऽस्ति। यह जो पाठ है श्री पद्मशास्त्री के द्वारा लिखे हुए विश्व कथा शतकम इस कथा संग्रह से लिया गया पाठ है। अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां शतं लोककथानां वर्णनम विद्यते। यहाँ पर यानी इस ग्रंथ में ऐसे बहुत से देशों के यानी विभिन्न राष्ट्रों की में जो लोक कथाएँ प्रचलित हैं, जो लोक कथाएँ अपने यहाँ भी बहुत सी लोक कथाएँ हैं, तो विभिन्न राष्ट्रों की लोक कथाओं में 100 कथाओं का संग्रह है इस ग्रंथ में। पुनः यह जो कथा है स्वर्णकाकः, यह म्यांमार देश की श्रेष्ठ कथा है, जो लोक कथा है यानी लोगों में गांवों में प्रचलन में है। लोग माने बड़े बूढ़े अपने बच्चों को सुनाते हैं, ऐसी ये कथा है। कहता है कि पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना स्त्री न्यवसत्। पुराने समय की बात है। कस्मिंश्चित् ग्रामे किसी गांव में एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत, एक निर्धन वृद्धा स्त्री रहा करती थी। तस्याः च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत्। उस वृद्धा की एका दुहिता यानी एक पुत्री जो विनम्रा यानी विनम्र थी और मनोहरा च आसीत और मनोहर भी थी। विनम्र का मतलब बड़ों का सम्मान करने वाला और छोटों से प्रेम करने वाला। तो एकदा माता स्थाल्यां तंडुलान् निक्षिप्य पुत्रीम् आदिदेश। एक बार उस वृद्धा माता ने थाली में चावल रख करके और अपनी पुत्री को आदेश दिया। क्या आदेश दिया पुत्री को? सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्षो। यानी सूर्य के धूप में चावल रखा हुआ है और इस चावल को पक्षियों से बचाना है। यानी देखो पक्षी ना खाने पाएं। किंचित कालानंतरम एको विचित्रः काकः समुड्डीय तस्याः समीपम आगच्छत्। कुछ समय बाद जब माता चावल रख करके चली गई तो उसके बाद एको विचित्रः काकः, एक विचित्र कौआ समुड्डीय उड़ करके तस्याः समीपम अगच्छत्, उसके पास गया और जाकर के क्या किया? कहता है नैतादृशो स्वर्णपक्षो रजत चंचुः स्वर्णकाकस्तया पूर्वं दृष्टः। उस लड़की के द्वारा इस प्रकार का सोने के पंख वाला और रजत चंचू, रजत यानी चांदी, चंचू यानी चोंच, और चांदी की चोंच वाला स्वर्णकाकः सोने का कौआ तया पूर्वम दृष्टः, उसके द्वारा पहले नहीं देखा गया था। तम तंडुलान खादंतम हसंतं च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। तम यानी उसको किसको? कौए को। तो तम तंडुलान खादंतम चावल खाते हुए, हसंतम च विलोक्य और हंसते हुए देख करके, बालिका रोदितुम आरब्धा
लड़की ने, बालिका ने रोना प्रारंभ कर दिया। तम निवारयन्तीं सा प्रार्थयत, तम निवारयन्तीं उसको रोकते हुए, सा प्रार्थयत उसने प्रार्थना किया, तंडुलान माँ भक्षय चावल मत खाओ, मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी माता अत्यधिक निर्धन है, बहुत गरीब है। स्वर्ण पक्ष का कहा प्रोवाच, सोने के पंख वाले कौए ने कहा, क्या कहा? माँ शुचः चिंता मत करो, माँ शुचः चिंता मत करो, सूर्योदयात् प्राक् ग्रामात् बहिः पिप्पल वृक्षम अनु त्वया आगंतव्यम, सूर्योदय से पहले गांव के बाहर, ग्रामात् बहिः गांव से बाहर, पिप्पल वृक्षम अनु माने पीपल के वृक्ष के पास, त्वया आगंतव्यम तुम्हें आना है या तुम आ जाना। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें चावल की कीमत दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्राम न लेभे, प्रसन्न लड़की रात में निद्राम न लेभे यानी सोई नहीं, रात में उस लड़की को नींद नहीं आई। सूर्योदयात् पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता, और सूर्योदय से पहले ही वह लड़की वहां पर पहुंच गई। वृक्षस्योपरि विलोक्य स च आश्चर्यचकिता संजाता, तत्र यत् तत्र स्वर्णमयः प्रासादो वर्तते, वृक्ष के ऊपर देख करके वह लड़की आश्चर्यचकित हो गई। उस वृक्ष के ऊपर स्वर्णमयः प्रासादः सोने का महल, प्रासाद यानी महल, वर्तते बना हुआ है। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धः तदा तेन स्वर्णगवाक्षात् कथितं, हंहो बाले त्वमागता तिष्ठ अहं त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा। कहता है जब कौआ, यदा काकः जब कौआ सो करके जगा, प्रबुद्धः यानी जग गया, तदा तब उसके बाद, तेन स्वर्ण गवाक्षात कथितम उसने सोने के खिड़की से देख करके कहा, क्या कहा? हम हो बाले, अरे लड़की, तुम आगता, तुम आ गई, तिष्ठ ठहरो, अहम त्वत्कृते मैं तुम्हारे लिए सोपानाम अवतारयामि सीढ़ी उतारता हूँ, तत्कथय तो बताओ, स्वर्णमयम सोने की सीढ़ी, अथवा रजतमयम या चांदी की सीढ़ी, अथवा ताम्रमयम वा या फिर तांबे की सीढ़ी, कौन सी सीढ़ी से तुम ऊपर आना पसंद करोगी? कन्या अवदत, कन्या ने कहा, अहम निर्धना मातुः दुहिता अस्मि, मैं गरीब माँ की बेटी हूँ। ताम्र सोपानेनैव अहम आगमिष्यामि, तांबे की सीढ़ी से ही मैं आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, लेकिन सोने की सीढ़ी से वह लड़की उस सोने के महल में गई, चढ़ी। चिरकालम भवनी चित्र विचित्र वस्तूनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता। चिरकालम बहुत देर तक, भवनी घर में, चित्र विचित्र वस्तूनि सज्जितानि दृष्ट्वा
विभिन्न प्रकार की बड़ी विचित्र वस्तुओं को देख करके उस घर में चित्र और से विभिन्न प्रकार की विचित्र वस्तुओं से सजे हुए देख करके उस घर को विस्मयंगता आश्चर्यचकित हो गई। श्रांताम ताम विलोक्य का कह अवदत। उस लड़की को थकी हुई देख करके और कौवे ने कहा, पूर्वम लघु प्रातराशः क्रियताम। पहले लघु प्रातराशः यानी नाश्ता, अल्पाहार, पहले नाश्ता कर लो, ऐसा उसने कहा। वद त्वं स्वर्णस्थालिकायां भोजनं करिष्यसि किं वा रजतस्थाल्याम् उत वा ताम्रस्थाल्यां। तो बताओ कि सोने की थाली में भोजन करोगी या चांदी की थाली में भोजन करोगी अथवा तांबे की थाली में भोजन करोगी। बालिका अवदत। बालिका ने कहा, ताम्रस्थाल्याम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि। मैं गरीब हूँ, तांबे की थाली में ही खा लूँगी। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थाल्यां भोजनम परिवेशितम। लेकिन वह लड़की एक बार पुनः आश्चर्यचकित हो गई जब उस सोने के कौवे ने उससे सोने की थाली में भोजन दिया। न एतादृशं स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती। कहता है बालिका, एतादृशं स्वादु भोजनम, इस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन उस लड़की ने अद्यावधि यानी आज तक के समय में न खादितवती, नहीं खाया था। काको अवदत। कौवे ने कहा, बालिके अहमिच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ। हे बालिके, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा हमारे साथ इसी घर में रहो। किंतु तव माता तु एकाकिनी वर्तते। लेकिन तुम्हारी माँ अकेली है, अतः तुम शीघ्रम एव गृहम गच्छ। इसलिए तुम जल्दी घर जाओ, क्योंकि तुम्हारी माता अकेली है और वह चिंता कर रही होगी कि रात में ही कहाँ चली गई थी। इत्युक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रः मंजूषाः निस्सार्य तम प्रत्यवदत। ऐसा कह करके कौवे ने कक्षाभ्यंतरात यानी कक्ष के अंदर से, एक कमरे से, तिस्रः मंजूषाः, 3 पेटियां निकाल करके, निस्सार्य निकाल करके, ताम प्रत्यवदत, उसको कहा, बालिके यथेच्छम ग्रहण मंजूषाम एकाम। जैसे अपनी इच्छानुसार एक पेटी ले लो। लघुतमां मंजूषां प्रगृह्य बालिकया कथितम् इयत् एव मदीय तंडुलानां मूल्यम्। सबसे छोटी पेटी लेकर के लड़की ने कहा कि यह ही मेरे चावलों का मूल्य हो सकता है, इससे अधिक मेरे चावलों का मूल्य नहीं है। गृहमागत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता तस्यां महार्हाणि हीरकानि विलोक्य सा प्रहर्षिता तद्दिनात् धनिका च संजाता। घर आकर के तया उसके द्वारा जब पेटी खोली गई, जब उसने घर आकर के पेटी खोला, तब उस पेटी में महारहाणि हीरकानि, बहुत कीमती हीरे देख करके सा प्रहर्षिता, वह प्रसन्न हो गई। और तद्दिनात्, और उस दिन के बाद, धनिका संजाता,
धनी हो गई। पुनः तस्मिन् एव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत। उसी गांव में एक दूसरी लुब्धा वृद्धा लालची महिला रहा करती थी। तस्याह अपि एका पुत्री आसीत्। उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यं ज्ञातवती। ईर्ष्या के कारण उसने उस सोने के कौवे का रहस्य पता लगा लिया। सूर्यातपे तंडुलान् निक्षिप्य तयापि स्वसुतां रक्षार्थं नियुक्ता। और सूर्यातप यानी धूप में चावल रख करके और उसने भी अपनी पुत्री को उन चावलों की रक्षा के लिए नियुक्त किया। तथैव स्वर्णपक्षः काकः तंडुलान् भक्षयन् तामपि तत्रैव कारयत्। और इसी प्रकार से उस सोने के कौवे ने चावल खाते हुए उसकी पुत्री को भी वहीं पर बुलाया जहां उसने पहले वाली लड़की को बुलाया था। प्रातस्तत्र गत्वा सा काकं निभर्सयन्तीं प्रोवाच प्रवोचत। वहां पर पहुंच करके वह लड़की उस कौवे को निभर्सयन्तीं माने उसको उसकी भर्सना करते हुए यानी गाली देते हुए और कहा, उसकी बेइज्जती करते हुए उसको गाली देते हुए कहने लगी। क्या कहा? खो नीच काक, अरे नीच कौए, अहम आगता, मैं आ गई, मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मुझे चावल की कीमत दो। काको ब्रवीत, कौए ने कहा, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा। तो बताओ, सोने की सीढ़ी चाहिए, चांदी की सीढ़ी चाहिए अथवा तांबे की सीढ़ी चाहिए? गर्वितया बालिकया प्रोक्तम, उस घमंडी लड़की ने कहा, स्वर्णमयेन सोपानेन अहमागच्छामि, मैं सोने की सीढ़ी से आऊंगी। परम स्वर्णकाकस्तत्कृते ताम्रमयम सोपानमेव प्रयच्छत। लेकिन उस सोने के कौवे ने उसको तांबे की सीढ़ी ही दिया। स्वर्णकाकस्ताम भोजनमपि ताम्रभाजने एव अकारयत। सोने के कौवे ने उस लड़की को भोजन भी तांबे के बर्तन में ही कराया। और पुनः कहता है, प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्णकाकेन कक्षाभ्यंतरात् तिस्रः मंजूषः तत्पुरः समुक्षिप्ताः। और लौटने के समय में सोने के कौवे ने कक्ष के अंदर से 3 पेटियां ला करके उसके सामने फेंक दिया। समुक्षिप्ताः यानी उच्छिप्त यानी फेंक देना। 3 पेटियां उसके सामने फेंकी। और लोभाविष्टा सा बृहत्तमां मंजूषां गृहीतवती। और वह लालची लड़की सबसे बड़ी वाली पेटी लेकर के और घर पहुंच गई। गृहमागत्य सा तर्षिता यावत् मंजूषाम् उद्घाटयति तावत् तस्यां भीषणः कृष्णसर्पः विलोकितः। घर आकर के पहले तो वह बड़ी खुश रही, लेकिन जैसे ही पेटी उसने खोला तो उसमें एक भयंकर काला नाग था। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्त।
उस लालची लड़की ने लोभ का फल पाया, तदनंतरम सा लोभम परित्यजत। और इसके बाद उस लड़की ने लालच को छोड़ दिया। यहाँ से पाठ समाप्त होता है। अगली कक्षा में हम आगे के पाठ को देखेंगे। तब तक के लिए वदतु संस्कृतम, जयतु भारतम।